हेलो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेंटेंस एक आता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें यूज ऑफ लेट होता है, लेट का प्रयोग होता है। और उसे हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, आज इसी नियम को हम सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास यहाँ पे कुछ मैंने रूल बनाया है स्वयं के लिए, आपको समझाने के लिए स्पेशली। और एक सेंटेंस हमने लिखा है, इन्हीं दोनों सेंटेंसों को हम आपको करके दिखाएंगे। पहला है, सीमा सेड टू रवि लेट अस गो टू मार्केट। सीमा ने रवि से कहा लेट अस गो टू मार्केट, चलो बाजार चलते हैं। तो यह एक प्रपोजल का भाव है, सजेशन का भी भाव हो सकता है। अगला है, आई सेड लेट अस हेल्प द पुअर। मैंने कहा चलो गरीबों की मदद करते हैं। तो आइए सबसे पहले दोस्तों रूल देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास रूल है, यदि वाक्य में सुझाव यानी सजेशन या प्रस्ताव का भाव उत्पन्न हो और लेट का प्रयोग किया गया हो, लेट का प्रयोग के साथ साथ यदि वाक्य में सुझाव या प्रस्ताव का भाव उत्पन्न हो, तो सबसे पहले सेड को प्रपोज्ड में या फिर सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। और सेड के बाद जो टू लगता है, इसमें भी टू लगा देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा के बाद दैट लगाएंगे। लेट चेंज हो जाएगा शुड में, और अस चेंज हो जाएगा वी या दे में। वी या दे किसी में से भी हम चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम करके देखते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है, यहाँ पर लिखा है कि सीमा सेड टू रवि लेट अस गो टू मार्केट। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सेड चेंज हो जाएगा प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। तो सबसे पहले हम इसे चेंज कर देते हैं, सीमा सेड है तो प्रपोज्ड हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था प्रपोज्ड। आप सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, टू रवि। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो दैट लगेगा, दैट। अब याद रखिए दोस्तों, लेट का यूज हमें शुड से करना है। मैंने बताया था लेट शुड में चेंज हो जाता है, लेकिन लेट का यूज हम पहले नहीं करेंगे। सबसे पहले हम कामा इन्वर्टेड कामा के बाद दैट लगाए हैं स्थान पर, तो अस जो है पहले चेंज करेंगे। पहले हम अस को वी या दे में चेंज करेंगे, किसी में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन है तब तो हम वी रखेंगे, अन्यथा आप दे भी या वी दोनों में से कोई भी एक रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर दे रख दे रहे हैं, दे। अब लेट जो है शुड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही हम शुड लगाएंगे, शुड। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, शुड लगा दिया। अब गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। अगला सेंटेंस है, आई सेड लेट अस हेल्प द पुअर। मैंने कहा चलो गरीबों की मदद करें। अब यहाँ पर प्रपोज्ड का भी भाव हो सकता है, सजेशन की भाव भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आई सेड है तो सेड ही रहेगा, सॉरी सेड है तो यहाँ पर सजेस्टेड का भाव अगर आपको लगता है तो सजेस्टेड चेंज कर दीजिए। आई सजेस्टेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो दैट लग जाएगा, दैट। अब अस कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले लेट तो चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि लेट से पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। कामा इन्वर्टेड कामा के बाद दैट लगा तो सब्जेक्ट हमारा अस है, अस चेंज होगा सब्जेक्ट के आधार पर। तो अस जो है फर्स्ट पर्सन है, आई भी फर्स्ट पर्सन से है, तो इस वजह से अस का हम सब्जेक्ट लेंगे तो बनेगा हमारा वी। ठीक है, वी के बाद अब हम लेट को शुड में चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हमने रूल में बताया है कि लेट शुड में चेंज हो जाता है, SHOULD, वी शुड। अब ये दोनों चेंज हो गए हैं। अब हेल्प है वो लिख दीजिए, हेल्प द पुअर, POOR। आई सजेस्टेड दैट वी शुड हेल्प द पुअर। अब अगले स्टेप पे चलते हैं दोस्तों। अगला स्टेप है दोस्तों, अगला रूल है यहाँ पर कि यदि वाक्य में इच्छा का भाव उत्पन्न हो तो, और डायरेक्ट में लेट का यूज किया गया हो और वाक्य में इच्छा का भाव उत्पन्न होता है, तो उसके लिए सेड को विश्ड या डिजायर्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, बाकी टोटल रूल वही है।
तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे लिखा है कि कमला सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो। तो यहाँ पर उसकी इच्छा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कमला सेड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कमला, अब सेड यहाँ पर चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इच्छा की बात हुई है तो विश्ड हो जाएगा विश्ड। कामा इन्वर्टेड कामा है तो दैट लगेगा अब, ठीक है। अब मी हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे मी देखिए यहाँ पर है और यहाँ का सब्जेक्ट है कमला। तो मी जो है यानी फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर देखिए आई की फैमिली से है। मी हमारा यहाँ भी देखिए आई की फैमिली से यानी कि फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर मी लिखा है ये कमला यानी सब्जेक्ट के आधार पर बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है। मी सब्जेक्ट के आधार पर बदलता है और सब्जेक्ट हमारा है कमला, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सी। तो मी जो है सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा तो कमला के आधार पर यहाँ हो जाएगा सी। अब लेट चेंज हो जाता है शुड में, सी। अब लेट शुड में हो गया। अब गो आउट आसानी से आप लिख दीजिए, गो यहां पे लिखते हैं आउट। कमला विश्ड दैट सी शुड गो आउट। अगला है हमारा जो सेंटेंस है यहां पर लिखा है कि सी सेड लेट हिम बी माई फ्रेंड, उसने कहा उसे मेरा दोस्त बनने दो। अब यहाँ डिजायर यानी इच्छा का भाव उत्पन्न हो रहा है तो हम सेड विश्ड में चेंज हो जाएगा। आइए फटाफट से इसको भी हम सरल कर लेते हैं, सी विश्ड कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो दैट लगेगा। अब यहाँ पर देखिए हिम जो है हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है। देखिए यहाँ से हिम है हमारा थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन तो चेंज नहीं होता, लेकिन अगर हिम है तो अगर हम हिम को चेंज करना भी चाहें तो ये किसी फैमिली के थ्रू नहीं जाएगा, इसी का एक सब्जेक्ट ही है तो वो हम लगा देंगे। लेकिन हम गलती से इसमें हम चेंजिंग नहीं करेंगे, तो जो है वो त्यों रख देंगे, लेकिन हिम के सब्जेक्ट से ही आएगा, इसी के फैमिली से। तो यहाँ पर हो जाएगा हिम है तो ही हो जाएगा, ही शुड। लेट है शुड में चेंज हो गया। अब बी है तो आसानी से बी। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई हमारा सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है। देखिए यहाँ पर माई हमारा फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पर सब्जेक्ट है सी। तो माई और सी के बीच जो आएगा यानी हर आएगा। देखिए माई और सी से अगर मिलाएंगे यानी माई को हमें चेंज करना है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। माई को हमें सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है तो माई और सी के बीच में क्या आता है, कटते हुए हर आता है, इसलिए हम यहाँ पर हर लिखेंगे, हर फ्रेंड, FRIEND। अब जैसे माई इसमें हर में कैसे चेंज हुआ तो इस पे मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। अगला रूल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अगला स्टेप है कि यदि वाक्य में आदेश या अनुमति का भाव हो, यदि आदेश या अनुमति का भाव उत्पन्न होता हो तो सेड जो है ऑर्डर में चेंज हो जाएगा, या परमिट, अनुमति का भाव है तो परमिट में चेंज हो जाएगा, प्रार्थना का भाव है तो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर लेट है तो लेट को हम टू अलाउ या टू लेट में चेंज कर देंगे। एक नोट लिखा है जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब से पहले टू लगाएं, यानी रिपोर्टेड स्पीच है उसके वर्ब से पहले हमें टू लगाना है। आइए दोस्तों सेंटेंस हम सॉल्व करते हैं। एक सेंटेंस है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट मी गो होम। स्टूडेंट ने टीचर से कहा मुझे घर जाने दीजिए। तो स्टूडेंट टीचर से आदेश नहीं मिलेगा, मतलब आदेश तो देंगे नहीं, वो टीचर से रिक्वेस्ट करेगा, मतलब यहाँ स्टूडेंट टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ सेड टू को मैंने यहाँ पर चेंज करने के लिए कहा है तो सेड चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में, ठीक है। द स्टूडेंट सेड है तो सेड चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड। सेड चेंज हो गया रिक्वेस्टेड में। अब द टीचर, द टीचर, TEACHER, मतलब स्टूडेंट ने टीचर से रिक्वेस्ट किया। अब यहां पर कामा इन्वर्टेड कामा के बाद दैट नहीं लगता है, ठीक है। तो लेट के स्थान पे हम क्या करेंगे, टू अलाउ कर देंगे।
टू अलाउ, तो मी के लिए सब्जेक्ट है हमारा द स्टूडेंट, तो इसलिए यहाँ पर मी के लिए सब्जेक्ट के आधार पर क्या होगा, जैसे मी है, सब्जेक्ट ही है, तो स्टूडेंट आया था ना, तो मी और ही के बीच में हिम बनेगा। मी और ही के बीच में अब यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा तो हिम आएगा। मैंने ऐसा रूल बताया है अपने वीडियो में, टू अलाउ हिम टू गो होम। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ हिम टू गो होम। बस यहाँ पर एक कैच है कि कामा इन्वर्टेड कामा के बाद जो है दैट नहीं लगेगा, इसी बात को हमें ध्यान रखना है। एक और सेंटेंस हम लोग ट्राई करते हैं, आइए। लिखा है द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट द स्टूडेंट कम इन। प्रिंसिपल ने पियोन यानी कि चपरासी को आदेश दिए कि लेट द स्टूडेंट कम इन, सभी स्टूडेंट को अंदर आने दो, स्टूडेंट को अंदर आने दो। तो जैसा कि आपने पहला बनाया है सेम उसी तरह बनेगा, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल ने पियोन को आदेश दिया है। प्रिंसिपल ने कहा पियोन को, पियोन ही चपरासी, प्रिंसिपल चपरासी को आदेश दिए हैं, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर्ड हो जाएगा। ठीक है, द प्रिंसिपल PRINCIPAL, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड ORDERED, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियून। अब देखिए यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा के बाद टू नहीं लगेगा, तो लेट चेंज हो जाएगा अलाउ में, टू अलाउ। जैसा कि अभी आपने रूल देखा था कि लेट टू अलाउ में चेंज हो रहा है, इस स्टेप में टू अलाउ द स्टूडेंट टू कम इन। मेन वर्ब के बाद टू लगेगा, पहले मेन वर्ब से पहले टू लगेगा, हमने रूल में देखा था। ठीक है, टू कम इन। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियून टू अलाउ द स्टूडेंट टू कम इन। मेन वर्ब से पहले टू लग गया है और लेट के स्थान पर टू अलाउ हमने लिखा है और सेड को ऑर्डर में चेंज कर दिया है। बस सिंपल सा रूल है। अगला स्टेप है दोस्तों, यही लास्ट रूल है कि यदि वाक्य में सपोजिशन यानी कल्पना का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ लेट को, ठीक है, हटा देते हैं, लेकिन सेड को सपोज्ड में चेंज कर देते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा के बाद दैट लगता है और इट बी को हम टू बी या फिर देयर बी में चेंज कर देते हैं। जैसे द टीचर सेड लेट इट बी ए ट्रायंगल। ठीक है, याद रखिएगा, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, वो मैथ के टीचर है, वो जैसे मैथ में सपोज करने के लिए आता है ना कि लेट इट बी ए ट्रायंगल, यह एक ट्रायंगल है, माना यह एक ट्रायंगल है, तो इसके लिए यहाँ लेट का यूज किया जाता है। तो मानने के लिए जो अक्सर मैथ में यूज किया जाता है, तो लेट को हम सपोज्ड में पहले चेंज करते हैं। तो इसीलिए डायरेक्ट का ये सेंटेंस हमें इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है, तो रूल यहाँ पे लिखा है कि लेट को हटाते हैं और सेड को सपोज्ड कर देते हैं, और इट बी है तो इसे टू बी या फिर देयर बी में चेंज कर देंगे। आइए हल करते हैं दोस्तों। तो लिखा है द टीचर सेड, तो द टीचर सपोज्ड हो जाएगा, द टीचर TEA, द टीचर सपोज्ड, द टीचर सपोज्ड। अब कामा इन्वर्टेड कामा को के स्थान पे हमें दैट लगाना है और यहाँ पे लेट को हटाना है। ठीक है, लेट को हटाना है, एकदम रूल बाय रूल चलते हैं। लेट हटेगा, लेकिन कहा इट बी को ये इन दोनों को हमें क्या टू बी में कर देना है। ठीक है, तो लेट दैट यहाँ हो गया, उसके बाद हम यहाँ पर लेट तो हट गया, इसलिए यहाँ पे टू बी हो जाएगा, टू बी ए ट्रायंगल, TRIANGLE। द टीचर सपोज दैट टू बी ए ट्रायंगल। अगला है द टीचर सेड लेट इट बी एट स्क्वायर। ठीक है, ये भी मानने के लिए अगर कहा है तो आइए इसको भी हम सेम उसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। द टीचर सपोज्ड कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो दैट, लेट हटा देंगे,
अब इट बी है तो टू बी में हमें बदलना है। अब ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये वीडियो आपका यहीं पे समाप्त होता है और ये नियम भी आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जो है बताएं कि ये वीडियो जो है काफ़ी खास है, उन्हें शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।